हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग 11th का सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर देख लिया था। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? अब हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ चुके थे। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ चुके थे। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, वो भी पढ़ चुके थे। फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी, वो भी पढ़ चुके थे। क्वांटम क्या होता है? एनर्जी जिस इंटेंस एनर्जी जो आ रही है इन द फॉर्म ऑफ बंडल, उसको क्वांटम बोल दिया था। ठीक है, अब हम आज जो पढ़ेंगे वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ेंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमने कुछ पार्ट पढ़ लिया था, तो वो दोबारा से देख लेते हैं क्विकली। सारी चीज़ें दोबारा से देख लेते हैं, फिर पूरी पूरी थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, तो एच हर्ट्ज थे 1887 में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशंस आ रहे थे, और रेडिएशन जैसे ही मेटल सरफेस पे पड़ रही थी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जा रहे थे। ठीक है, फिर और इजेक्ट आउट होना मतलब सरफेस से वैसे ही निकल जा रहे थे। अगर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ज़्यादा होती थी या ज़्यादा एनर्जी होती थी, तो क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, साथ साथ कुछ वेलोसिटी के साथ चले भी जाते थे, सरफेस के ऊपर से चले जाते थे। ठीक है, तो यहाँ तीन चीज़ें समझनी है। पहली कि ये हमारी मेटल सरफेस है, इसमें तीन तरह के केसेस हो सकते हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, तीन कंडीशन बनाई हमने। क्या है? जब रेडिएशंस ऐसे आएंगी, ठीक है, अभी कितनी इंटेंसिटी है, क्या है, उस पर बात नहीं कर रहे, हमें ये समझना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे कब। कि कोई रेडिएशन पड़ी, ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो उसको जितनी एनर्जी की नीड थी उतनी एनर्जी इस रेडिएशन से उसको मिली नहीं। तो जब मिली नहीं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं हुआ। ठीक है, फिर से हमने थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन डाली, उसमें रेज डाली ज़्यादा एनर्जी की, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? केवल इजेक्ट आउट होके यहीं रह गया, मतलब सरफेस से ऊपर निकल आया बस। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्या है? हमने और ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन डाली, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निकला, और साथ में कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर चला गया मेटल के सरफेस से। और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी एनर्जी से उसकी काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, मतलब उतनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो लाइट रेडिएशन डाली जा रही थी, ठीक है, बीम ऑफ लाइट डाली जा रही थी, तो जो फिनोमेना था उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह दिया। ये वाला केस और ये वाला केस ही कहलाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो एनर्जी, जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की नीड थी वही इस इलेक्ट्रॉन की नीड है, वही इस इलेक्ट्रॉन की नीड है। जब सारे मेटल सरफेस एक ही है, हमने तीन अलग अलग केसेस बना दिए, लेकिन मेटल तो एक ही लिया ना, उन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए या क्या कहते हैं एमिट फ्रॉम द सरफेस करने के लिए क्या किया? हमको कुछ एनर्जी देनी। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स्ड एनर्जी है, वो फिक्स्ड एनर्जी क्या है? एच न्यू नॉट। ठीक है, या उसको वर्क फंक्शन बोल देते हैं। अब उसके अलावा एक्स्ट्रा जितना भी एनर्जी होगी इस रेडिएशंस की या लाइट रेस की, वो सारी एनर्जी यूज हो जाएगी एज अ काइनेटिक एनर्जी टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, तो ये क्या है? ये है पूरी कहानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब एक्सपेरिमेंट तो ये हो गया, फिगर मैं फिर बता दूंगी, फिर समझा दूंगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो ये हो गया। उसके बाद उसमें कंक्लूजन क्या निकला? कि जितने पहला कंक्लूजन था, ये फिगर चाहे तो आप बना सकते हैं। पहला कंक्लूजन, जैसे ही रेडिएशन डाली गई वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, मतलब अपनी सरफेस से निकल गया। पहले कंक्लूजन ये। ठीक है,
कोई टाइम लैग नहीं है, जैसे ही लाइट पड़ी वैसे ही निकल गया, ठीक है, कोई टाइम का लैग नहीं है। साइमल्टेनियस जैसे कोई चीज होती, पड़ा और निकल गया, कहना ये कह भी नहीं पाए, उससे पहले इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। फिर क्या है, जितनी इंटेंसिटी होगी रेडिएशन के उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इंटेंसिटी मतलब जितनी ज्यादा रेडिएशंस आएंगी और उसमें इतनी सारी रेडिएशंस में इतनी ज्यादा पावर होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर ले, तो वो क्या होगा, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी से जितनी ज्यादा रेडिएशंस आएंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे। ये सेकंड चीज थी। ठीक है, और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी, या मिनिमम क्या था, कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो थी जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स को निकलना था, वो क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और सबको, चाहे ये इलेक्ट्रॉन हो, ये केस हो, ये केस हो, सबको एक ही फ्रीक्वेंसी की नीड है, उसी फ्रीक्वेंसी की जब रेडिएशंस आएंगी तभी वो इजेक्ट आउट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, या एमिट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब ये जो कंडीशन है ना, यहाँ पे तो आई नहीं ना उतनी एनर्जी की, उतनी या मतलब फ्रीक्वेंसी की, तो हम इसको डिनाई कर देते, ये है ही नहीं हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें जितनी, अगर हमें 10 जूल एनर्जी की नीड थी, और ये जो रेडिएशन है वो 10 जूल एनर्जी से ही आ रही है, इस रेडिएशन की भी एनर्जी 10 जूल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगी। अगर इस इलेक्ट्रॉन को नीड 10 जूल की है और ये हमारी रेडिएशन जो है 15 जूल की आ रही है, तो क्या करेंगे, 10 जूल तो उसको इलेक्ट्रॉन को एमिट करने में निकाल देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से सरफेस से निकालने में निकाल देगा, और बाकी जो 5 है जूल वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आई। तो ये बात समझ गए हैं, तो अब हम थ्योरी लिखेंगे बस, क्योंकि एक बार और पहले भी समझ चुके हैं, उसमें पार्ट 1 करके प्लेलिस्ट में होगा, उसमें भी बहुत अच्छे से समझाया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसके बाद थ्योरी करा रहा था, लेकिन फिर मैंने सोची कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक से पहले पार्टिकल नेचर समझना तो जरूरी है, तभी तो पार्टिकल को इजेक्ट आउट करना हम समझ पाएंगे, फोटोन समझना जरूरी है, तो कभी कभी वो दिमाग से इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया है, इसको हम रब करते हैं, और हम क्या करते हैं, अभी आपको जितनी भी कोई कहानी लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बोला वो अपनी भाषा में लिख सकते हैं, इसको रब करते हैं, हम पूरी थ्योरी लिखते हैं। तो पहले हम एक मेटल सरफेस बनाते हैं, ये मेटल सरफेस है, ठीक है। इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसकी सरफेस पे, और बहुत सारी रेडिएशन हमने डाली हैं, वो सब क्या कर रही हैं, इन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर रही हैं, ट्रांजिशन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रही हैं, ठीक है। तो क्या है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, या फिर बोल सकते हैं व्हेन EM radiations falls on metal surface, जब EM रेडिएशन गिरेंगी किस पे, मेटल सरफेस पे, द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन मेटल सरफेस, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना, अगर बॉन्ड होगा, उसमें बॉन्ड होगा तो बॉन्ड क्या कर रहा होगा, ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, हो सकता बॉन्डेड भी हो, लेकिन उतनी पावर से नहीं बॉन्डेड होंगे कि बाहर से कोई आए उसको एक्सेस में एनर्जी देनी पड़े, ठीक है। तो व्हेन EM रेडिएशन फॉल ऑन मेटल सरफेस, द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेटल, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट, हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन
present on metal surface जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा मेटल सरफेस पे गेन एनर्जी ऑफ गेन सम एनर्जी लिख सकते हैं मेटल सरफेस गेन सम एनर्जी, ठीक है। गेन करेगा एनर्जी कहां से? रेडिएशन से। एंड यूटिलाइज दिस एनर्जी एंड यूटिलाइज दिस एनर्जी, और यूटिलाइज करेगा क्या? इस एनर्जी को कहां पे? इन overcoming the force of attraction, कहां से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, सॉरी। This energy is overcome and utilize this energy in overcoming the force of attraction between metal surface and electron. Between metal surface and electron and get ejected from the metal surface, और metal surface से निकलने में, and get ejected, यहीं से है, यहां से, from metal surface, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या इसमें लिख सकते हैं? metal surface with some kinetic energy, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये हमने समझ दिया। क्या जैसे ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ उसमें इलेक्ट्रॉन की अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और ये वही इलेक्ट्रॉन निकालेगा जो मेटल के सरफेस पे होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। हो गया। इसको रब करते हैं, 1 मिनट टाइम दे देते हैं, लिख लीजिए, फिर वर्क फंक्शन करेंगे। वर्क फंक्शन क्या होता है? ये जो मिनिमम एनर्जी है ना रेडिएशन की, जो मेटल के ऊपर आएगी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, यही होता है वर्क फंक्शन। इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एच न्यू नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। या तो एनर्जी ऑफ फोटोन, ये जो फोटोन रेडिएशन के फॉर्म में आ रहे हैं, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो वर्क फंक्शन की एनर्जी है उससे ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी एनर्जी क्या है? इनके इजेक्ट होने की एनर्जी क्या है? वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी इतनी लगे, और ये रेडिएशन की एनर्जी है ना, वो वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए या फिर ज़्यादा होनी चाहिए। एनर्जी ऑफ फोटोन के फॉर्म में आ रही है ना, ये फोटोन समझा दिया था लास्ट टर्न पे, आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया गया।
ठीक है, हो गया, इसको रब करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या है, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, शायद लिखवा दिया हो, आप फिर भी लिख लीजिए। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो क्या है, इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी supplied to metal to eject electron. It is the minimum amount of energy supplied, कहाँ सप्लाई करी जा रही है, टू द मेटल या मेटल सरफेस, टू मेटल सरफेस टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसको, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए जो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी लगी है, उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, डब्लू से, एच न्यू नॉट से। ठीक है, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, अब ये डिपेंड किस पे करता है, जैसा मेटल होगा वैसा हमारा वर्क फंक्शन की नीड होगी। ठीक है, तो वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन, या इट इज डिपेंड ऑन, इट डिपेंड्स ऑन कहाँ, मेटल या मटेरियल ऑफ मेटल, जितना हार्ड है जितना सॉफ्ट है उस पे। ठीक है, मेटल कैसा है हमारा। ठीक है, और ये डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट होगा। वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, जो लास्ट वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फर्स्ट पार्ट करके मैंने प्लेलिस्ट पे रखा, वो भी जरूर देखेगा, क्योंकि वो मैंने एक्सपेरिमेंट पूरा बना के बताया है, और ये क्या है, इसमें पूरी थ्योरी लिखी है, तो आप ध्यान रखिएगा। और ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो तो पहले लिख लिया है। ठीक है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी, या फिर लिख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट occurs when, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी, जो रेडिएशंस में आ रहे हैं, इज मोर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। ठीक है, या तो वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना हमारी नीड है, और या तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा आउट ऑफ द सरफेस मेटल से, उसको ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल मूव और नॉट मूव डजेंट मैटर, हमारा इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल चुका है। अगर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कन्वर्ट हो रहा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा इजेक्ट आउट हो गया है बस। ठीक है, तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है, ये लाइन लिख ले, पहले आप ये लिख लीजिए, 1 मिनट देते हैं, फिर फॉर्मूला लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं। तो वर्क फंक्शन तो चाहिए चाहिए, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ यूज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो आज हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।
और जो नोट पॉइंट है जो नोट करना है वो तीनों पॉइंट अभी लिखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद। देखिए, अब की बार जो नीट का पेपर आया ना, उसमें जो एनसीईआरटी लोगों ने न्यू वाली पढ़ के गए हैं, उनने 4-5 क्वेश्चन नहीं कर पाए, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में थोड़ा वास्ट था सिलेबस, और अब जो न्यू एनसीईआरटी है उसने क्या किया, सिलेबस को बहुत सारा क्या कहते हैं, कोरोना पीरियड के बाद क्या किया, हटा दिया। ठीक है, 20% 25% हटा दिया। तो जब हटाया ना, तो उसने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हटा दी। अब क्यों हटाई वो उनका मैटर है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आए नीट में। ठीक है, तो इसलिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, आपको मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो मैं पूरी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ केमिस्ट्री की। नई एनसीईआरटी में काफ़ी चीज़ें नहीं है, पता है, लेकिन फिर भी अगर आपको मन है तो आप पढ़िए। अगर आपके बोर्ड के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो आप वो स्किप कर सकते हैं पोर्शन। ठीक है, आई थिंक ये हो गया होगा। अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं अपना। तो क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन ज़्यादा होती है वर्क फंक्शन से, पता है हमें, तो इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो जितनी भी ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी हमारे पास, वो हम काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, या इलेक्ट्रॉन को ले लेगा वो एनर्जी। हम इसमें कोई भी अपना रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, हमने देखा है ये एक्सपेरिमेंट होते हुए या फिर ऐसा होते हुए। ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रॉन को बताने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें इतनी एनर्जी चाहिए, तुम इतनी एनर्जी लेके जाना, वो अपने आप खुद हैंडल कर लेगा। ठीक है, हमको केवल पढ़ना है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर थ्योरी कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो फोटोन की एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से इज इक्वल टू, इसको डब्ल्यू लिखेंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसको लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ, क्योंकि मास की बात हो रही तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सप्रेशन। तीनों केस बता दिए हैं हमने, केस 1, केस 2, केस 3, कहाँ कहाँ कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाएगा, कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कहा जाएगा। देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है हमारे फोटोन की, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कम फ्रीक्वेंसी के बहुत ज़्यादा रेडिएशन हम डाल रहे हैं मेटल के ऊपर, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम हमारे इलेक्ट्रॉन को निकालने की उतनी एनर्जी दे ही नहीं पा रहे हैं कि वो हमारा इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल पाए। ठीक है, तो जैसे अभी इलेक्शन में क्या हुआ, हमने उतनी सीटें दी नहीं, जब दी नहीं तो इधर से तोड़ के मरोड़ के तो वैसा इलेक्ट्रॉन तो नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वो तिगड़म नहीं बिठाता है। वो अगर उसको इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है, तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए। कितनी, एच न्यू नॉट, नहीं तो वो निकलेगा नहीं सरफेस से। बाकी एक्स्ट्रा हो जाती है तो उसको बेनिफिशियल हो जाती है। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी मतलब बिल्कुल ही सरफेस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो तीनों इफेक्ट हमने बता दिए थे। आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, दोबारा से आप क्लास स्टार्ट से देख सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करेगी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पे, पर डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। हाँ, ये है कि उस इंटेंसिटी से जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। लेकिन क्या है कि जो
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो डिपेंड करेगा किस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड ऑन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन कह सकते हैं या एनर्जी ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो ये रैंडम फिनोमेना है, इसमें वर्क करेगा कि मेटल कौन सा है, हमारी वर्क फंक्शन कितनी है, हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन क्या है, तो इन सब पे डिपेंड करेगा। अब जो मेन तीन क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन है वो तीनों लिख लेते हैं। या ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको रब करते हैं। ये लास्ट की लाइन लिख लीजिए, फिर रब करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, आप चाहें तो जो फिगर है वो ही बना सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसा वाला भी सिंपल सा बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड आउट फ्रॉम द एटम, the electrons are ejected from the metal, मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, ठीक है, मेटल सरफेस से। as soon as radiation or photon falls on surface, ठीक है, जैसे ही सरफेस पे पड़ेगी कौन, फोटोन या रेडिएशन, हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा। या फिर इसमें बोल सकते हैं नो टाइम लैग बिटवीन striking of electron, striking of photon and ejecting of electron from surface। सेकेंड है, क्या है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होंगे प्रोपोर्शनल होंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट या ब्राइटनेस, हाँ ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ejected डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। देखिए इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जब भी डिपेंड करेंगे जब हमारे जो कंडीशन है उसको फिलफिल करे, ठीक है, कि इक्वल होने, जो स्ट्राइकिंग फोटोन है या एनर्जी ऑफ लाइट है वो इक्वल होगी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ और इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो हमारी चीज़ें हैं धूप में रखी रखी इसीलिए ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ता है, लाइट पड़ रही होती है सरफेस पे, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे और वो कमज़ोर हो रही होगी। और जितने भी मेटल होते हैं, ईच मेटल हैज़
have their own फ्रीक्वेंसी, या फिर उनकी ओन होती है कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम एनर्जी होगी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ईच मेटल हैव देयर ओन मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको एच न्यू नॉट बोलते हैं या न्यू नॉट बोलेंगे, ठीक है, न्यू नॉट ही बोले थ्रेशोल्ड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और फोर्थ क्या है, फोर्थ उधर लिख देते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है इन इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होगी, इंक्रीज करेंगे एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन increases as the frequency of light increases, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आई थिंक पूरा कंप्लीट हो गया, अब उसमें कुछ नहीं बचा है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट करेंगे या इनकमिंग फोटोन कह देंगे, ठीक है, या इनकमिंग फोटोन, इनकमिंग। तो ये हो गया कंप्लीट थ्योरी पूरी। इसके बाद हमारा डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ेंगे, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, फिर लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे जिसमें हम बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे। ये हो गया। तो ये था हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंक्लूजन। बहुत सारी चीज़ें मैंने लास्ट टर्न पे क्लास में समझाई थी बहुत सारी, तो वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इसको देखने से पहले। अगर ये देख रहे हैं तो इसमें भी सारी चीज़ें कवर की गई हैं, लेकिन जो बुक में एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है ना वो भी अच्छे से समझाया है, तो उससे भी सारी चीज़ें पहले वो देखिए फिर ये देखिए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें कुछ भी नहीं छूटा है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे जिस बेसिस पे वो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही नहीं अच्छी लग रही हैं, और कोई भी नई चीज़ आपको पढ़नी हो तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा जनरल साइंस का जो यूपीएससी रेलवे के लिए है वो भी क्लासेस चल रही हैं। एक है फिज़िक्स की, जनरल फिज़िक्स, और एक है जनरल केमिस्ट्री। जैसे ये दोनों क्लासेस ख़त्म होंगी हम जनरल बायो की भी क्लास लेके आएंगे, ठीक है, जनरल साइंस की बायो की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।